Good morning, children. So, today we are going to start our new chapter, chapter number 2, and also the unit number 2, Animal Life, the world of animals. जैसे हम ह्यूमन बींग्स का वर्ल्ड है ना, हम अलग अलग जगह रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी तो होते हैं, है ना। तो एनिमल्स भी अलग अलग तरीके से रहते हैं, खाते हैं, एनिमल्स का भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम लोग। So, in this chapter, we learn about wild animals, domestic animals, birds, insect, and ये animals कहाँ रहते हैं? Okay, but before, I want to give you a homework, and your homework is warm up exercise. इस एक्सरसाइज को यानी ये वार्म अप का जो क्वेश्चन गिवन है, अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, इनको आपको करेक्ट करके लिखना है। ये गलत लिख दिए हैं, आगे पीछे लिखे हैं, है ना। लाइक आई विल डू वन फॉर यू। OGD, OGD किसी एनिमल का नेम है? नो, बट DOG है ना। DOG तो एनिमल का नेम है, तो आप भी लिखेंगे। ये इस क्लास 1 मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, यू हैव टू राइट इन कर्सिव। देखिए DOG, ओके। बाकी रेस्ट ऑफ द थ्रीज आप खुद करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल्स। देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल एनिमल्स। यहाँ पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स स्मॉल एंड कुछ एनिमल्स बिग। So let us read about wild animals. Some animals like lion, giraffe, it is not lion, it is lion, giraffe, zebra and elephant live in forest. They are called wild animals. यानी जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं और जिनको हम आसपास के एरियाज़ में नहीं रख सकते, हम उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल्स। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लायन है, लायन को आप रख सकते हैं क्या अपने घर पे या आसपास के एरिया में हम रख सकते हैं? नो, वो तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, है ना। नेक्स्ट वन इज़ जिराफ। जिराफ को रख सकते हैं? नो। ज़ेब्रा? नो। एलिफेंट? एलिफेंट तो बहुत बहुत बड़े होता है, नो, नहीं रख सकते ना। So, those animals who live in the forest or in the natural area are called wild animals. Okay? अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। जैसे आपकी नोज़ होती है ना, पुट अ फिंगर ऑन द नोज़। यस, आपकी जो ये नोज़ है ये तो बहुत छोटी है ना। बट एलिफेंट की नोज़ बहुत बड़ी होती है, और हम अपनी नोज़ को क्या बोलते हैं? नोज़, है ना। बट द लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रंक। क्या बोलते हैं एलिफेंट की नोज को? ट्रंक। एंड हमारी नोज है, और वो बहुत बड़ी होती है एलिफेंट की ट्रंक। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर 13. Oops, here is a question. What is our national bird? अब आपको पता है हमारा नेशनल बर्ड कौन है? You will tell me in a audio of yours. Okay. Now next point is domestic animals. What is our national bird का जो आंसर है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी एक ऑडियो भेजोगे और उसमें बोलोगे मैम आवर नेशनल बर्ड इज, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी आपने सुना होगा डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं इन एन UKG क्लास, है ना। देखो, वी कीप सम एनिमल्स ऑन फार्म्स, हम कुछ एनिमल्स को फार्म्स में रखते हैं ना। सम ऑफ देम लाइक काउज एंड बफेलोज वर्क फॉर अस,
Some of them give us eggs, milk or meat. These animals are called domestic animals. यानी कुछ एनिमल्स को हम फार्म्स में रखते हैं, उनमें से जो काऊ और बफेलो है वो हमारे काम भी करते हैं एंड कुछ एनिमल्स हमें एग, मिल्क, मीट भी देते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज इफ़ आई विल एक्सप्लेन यू, डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी हम टेक केयर कर सकते हैं, जिनको हम रखते हैं, है ना, जिनके आसपास हम रहते भी हैं तो हमें कोई हार्मफुलनेस नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे रैबिट को रखते हैं, रैबिट से हमें कोई हार्मनेस है? नो. हॉर्स है? नो. डंकी? नो. है ना. काऊ नहीं. बफेलो भी नहीं हमें कुछ नुकसान देते हैं, है ना, हमें परेशान नहीं करते, हमें मारते नहीं है ना. तो वो एनिमल्स जिनको हम अपने आसपास रख सकते हैं, है ना, उनकी टेक केयर हम कर सकते हैं, उनसे कुछ वर्क लेने के लिए या उनसे अगर हमें कुछ मिलता है तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना. जैसे काऊ हमें क्या देती है? मिल्क. बफेलो? मिल्क. ओके. हेन? हेन हेन जल्दी बताओ. एग, है ना. तो हमें जिन एनिमल्स से कुछ मिलता है जैसे खाने के लिए फूड, और जिन एनिमल्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी काम में, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके. नाउ बर्ड्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बहुत सारी बर्ड्स जो होती हैं ना, ज़्यादातर बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. विंग्स का मतलब होता है पंख. तो जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी पंख की हेल्प लेती हैं उड़ने के लिए, यानी अपने पंख की वजह से वो उड़ पाती हैं, विंग्स की वजह से. दे हैव कलरफुल फैदर्स. उनके फैदर्स तो बहुत बहुत कलरफुल होते हैं. दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. आपने कभी किसी बर्ड को खाते हुए देखा है? वो अपनी चोंच से खाते हैं ना. उनकी आगे एक बीक होती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, चोंच होती है, उसको बोलते हैं बीक. ठीक है. तो वो अपनी बीक्स की, जैसे हम कैसे खाते हैं? माउथ से. तो बर्ड का जो माउथ होता है वो बीक के अंदर होता है ना, बीक के बाद. तो वो अपनी चोंच से पहले खाने को पकड़ के अपने माउथ तक लेके जाते हैं, फिर च्यू करती हैं. दे ऑल्सो हैव 2 legs टू रन. उनके पास भी 2 legs है रन करने के लिए, एंड वॉक करने के लिए भी, वॉक अराउंड. ऑल्सो सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच और पेंगुइन जो हैं वो कभी उड़ नहीं सकती हैं. लाइक दिस. ऑस्ट्रिच जो है वो कभी उड़ नहीं सकते, बट इट इज़ अ बर्ड. ये एक बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता. पेंगुइन इज़ अ बर्ड बट ये भी कभी नहीं उड़ सकता. ठीक है. दिस बर्ड इज़ किंगफिशर एंड ईगल. ये फ्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ देयर विंग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जिनसे आप देख के भाग जाते हैं ना, जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हाउस फ्लाइज वगैरह. लेट्स सी. इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स. इंसेक्ट छोटे वाले एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे. मोस्टली इंसेक्ट्स हैव 6 legs. ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लेग्स कितने होते हैं? 6 legs होते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स. कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स भी होते हैं, सच एज हाउस फ्लाई एंड मस्किटो. जैसे कि कुछ हाउस फ्लाई यानी मक्खी होती है, एंड मॉस्किटोज. They can fly. Now turn your page. Like ant, spider, housefly, mosquito. एंट देखा, चींटी कितनी छोटी होती है, स्पाइडर कितना छोटा होता है. तो ये भी इंसेक्ट्स में आते हैं. ठीक है. बट इनके पास फेदर नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, इसलिए ये फ्लाई नहीं करते. बट मस्किटो एंड हाउस फ्लाई फ्लाई करते हैं. नाउ अभी एक अमेजिंग बात बताती हूँ. Ants can carry loads 500 times heavier than their weight. अभी पता है, जो एंट होती है यानी चींटी, वो अपने से ज़्यादा 500 टाइम्स वेट को उठा सकती हैं,
है ना। जैसे हम जो है, हम तो थोड़ा सा सामान उठाते हैं, बोलते हैं मम्मा ये तो बहुत भारी है ना। बट एंट जो होती है वो अपने से ज़्यादा सामान को 500 टाइम्स ज़्यादा सामान को ले सकती हैं। ओके नाउ, अब आपको मुझे बताना है, इज स्पाइडर एन इंसेक्ट, येस और नो। स्पाइडर इंसेक्ट है या नहीं है? ओके जो भी आंसर होगा यू विल टिक हियर। नाउ वेयर डू द एनिमल्स लिव, एनिमल्स कहाँ रहते हैं? कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, और कुछ ट्रीज़ में। लेट्स सी, लैंड में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? लायन, कैमल, वुल्फ, बियर। एंड वाटर में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? फिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, वेल। एंड वो एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हैं, लैंड एंड वाटर, क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, tortoise and duck. Okay, and some animals live on trees like squirrel. गिलहरी को देखा, छोटी सी गिलहरी कुछ 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 करते हमेशा ट्री के आसपास ही रहती हैं। वुड पेकर, क्रो, मंकी। नाउ एक और अमेजिंग फैक्ट है, हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। आप कैसे सोते हो जब आपको नींद आती है? आप लेट जाते हो ना, बट हॉर्स जो होते हैं वो खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। है ना अमेजिंग बात। आप देखना जब कभी आपको हॉर्स मिले तो अगर आप उसे काफ़ी टाइम तक नोट करोगे तो हॉर्स को अगर सोना होता है ना, वो खड़े खड़े सो जाते हैं। इवन काऊ को या बफेलो को नींद आती है तो वो तो बैठ के सो जाते हैं, है ना, लेटने के जैसे। बट हॉर्सेस जो होते हैं वो हमेशा खड़े होके ही सोते हैं। ओके, सो आई होप कि आज आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। So, thank you students. Now you will also read this chapter again. Thank you.